दोस्तों, आज हम आपको रांची की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक परिवार के भीतर छिपे रहस्य ने सबको हैरान कर दिया। विजय सिंह नाम का आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, लेकिन उनके घर की फिजा हमेशा तनावपूर्ण रहती थी। विजय और उसकी पत्नी प्रीति के बीच रोजाना झगड़े होते रहते थे, कभी छोटी छोटी बातों पर तो कभी पैसे और परिवार के फैसलों को लेकर। लेकिन दोस्तों, झगड़े सिर्फ उनकी आवाज तक सीमित नहीं थे। इनके पीछे एक बड़ा रहस्य भी छुपा हुआ था। दोस्तों, विजय सिंह अपनी 16 साल की बेटी उर्मिला के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए जा रहा था। वो इतनी दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था कि उसकी बेटी उर्मिला की हालत बहुत ही खराब होती चली जा रही थी। लेकिन दोस्तों, उर्मिला भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी और इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थी। दोस्तों, 2-3 सालों तक इनका ये प्रेमी खेल चलता रहा। 2-3 सालों के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। पूरी सच्चाई जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार माता एवं बहनों, दोस्तों एवं साथियों, अगर आप लोग मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना। दोस्तों, ये घटना है झारखंड के रांची शहर की, जहां विजय सिंह नाम का एक आदमी अपनी पत्नी प्रीति के साथ और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। दोस्तों, विजय सिंह और उसकी पत्नी के बीच में रोज झगड़े हुआ करते थे, क्योंकि उसकी पत्नी विजय सिन्हा को केवल एक बार ही संबंध बनाने देती थी और विजय सिंह जब तक 2-3 बार शारीरिक संबंध नहीं बना लेता था, उसको संतुष्ट नहीं मिलती थी, उसको नींद नहीं आती थी। लेकिन दोस्तों, वह इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता था कि उसकी पत्नी की हालत बहुत ही खराब हो जाती थी। वो बेड से उठ नहीं पाती थी, इसीलिए वो उसे केवल एक बार ही संबंध बनाने देती थी। दोस्तों, इसी तरह से कई सालों तक ये चलता रहा। फिर एक दिन विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध एक बार बना लेता है। वो जब दोबारा अपनी पत्नी से जबरदस्ती करता है, तब उसकी पत्नी उसको काफी बुरा भला कहने लगती है और दोस्तों, उनके बीच में काफी मारपीट हो जाती है। विजय सिंह अपनी पत्नी को काफी मार देता है, तब उसकी पत्नी वहां से गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, इसी तरह से जब विजय सिंह की पत्नी अपने मायके चली जाती है, तब इधर विजय सिंह अकेला हो जाता है। इधर इसको घर काटने को दौड़ने लगता है। तब विजय सिंह अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके मायके जाता है और वहां जाकर अपनी पत्नी से काफी विनती करता है कि चलो, जो हो गया सो हो गया, अब घर चलो, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, अब जैसे तुम कहोगी वैसे ही हुआ करेगा। दोस्तों, फिर भी उसकी पत्नी नहीं मानती और वहां से नहीं आती। फिर विजय सिंह वहां से चला आता है। इसी तरह से उसे 3 से 4 महीने जब बीत जाते हैं तो विजय सिंह एक दिन फिर अपने ससुराल जाता है और अपनी पत्नी को बुलाने की जिद करने लगता है कि चलो घर चलो, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, अब जैसे तुम कहोगी वैसे ही हम किया करेंगे। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी उसके साथ रहने से मना कर देती है और कहती है, तुम जाओ और मुझे तुमसे अब तलाक चाहिए। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी। तुम्हें जिसके साथ रहना है तुम रहो, मुझे अब जिसके साथ रहना होगा मैं रहूंगी, तुम अपना काम करो। तब दोस्तों, विजय सिंह वहां से चला आता है और 4 से 5 महीने जब बीत जाते हैं तो विजय सिंह अकेले रह कर उब जाता है और परेशान होने लगता है। फिर दोस्तों, वह एक दिन अपने दोस्त को बुलाता है और कहता है, यार, कहीं अगर मेरा रिश्ता लगे तो लगाओ, मुझे जल्द ही अब शादी करनी है, क्योंकि घर काटने को दौड़ रहा है, मुझे भी अकेले खाना बनाने में अब मजा नहीं आ रही। दोस्तों, तब उसका दोस्त कहता है, यार, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास इतना रोजगार है, तुम इतने बड़े आदमी हो, तुमको आराम से रिश्ता मिल जाएगा। तुम मुझे 1 महीने का समय दो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ कर ले आऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर उसका दोस्त चला जाता है और 15 से 20 दिनों के अंदर ही उसका दोस्त एक रिश्ता ढूंढकर उसके पास आता है और विजय सिंह से कहता है, यार, मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता अच्छा लेकर आया हूं। एक पत्नी है, उसका पति आज से 5 से 6 सालों के बीच में खत्म हो चुका है और उसकी लेकिन एक 14 साल की बेटी है, उसको तुमको पालना होगा, उसकी शादी करनी होगी।
अगर मंजूर हो तो कर लो, लड़की बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, जब ये बात विजय सिंह सुनता है तो कहता है, कोई बात नहीं यार, हम उसकी शादी कर देंगे, लड़की तो अच्छी है ना। तब उसका दोस्त कहता है, लड़की यार एक नंबर की है, चल कर देख लो। दोस्तों, फिर वो दोनों जाते हैं। जब उस औरत के घर पहुंच जाते हैं तब वो देखते हैं कि उसकी बेटी जो है वो 14 साल की है, वो भी खूबसूरत है और उसकी माँ भी काफी बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, उस औरत का नाम आरती होता है। वो लोग आरती से बात करते हैं और वही एक मंदिर में जाकर वो उसी दिन उससे शादी कर लेता है। दोस्तों, शादी के बाद उसे अपने घर में उसको और उसकी बेटी को ले आते हैं। दोस्तों, फिर वो जो तलाकशुदा औरत होती है उसकी भी काफी हद तक जरूरतें होती हैं, लेकिन दोस्तों उसकी भी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए अब वो भी बेहद खुश थी। अब विजय सिंह और आरती दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और रात भर शारीरिक संबंध बनाते हैं, सुहाग रात मनाते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है उससे आरती इसको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि ये आरती के साथ 2 से 3 बार ये शारीरिक संबंध बना लेता था और आरती उसको कुछ नहीं कहती थी। आरती को भी बहुत मजा आने लगा था, क्योंकि उसके पति की मृत्यु 5 से 6 सालों के बीच में हुई थी, तो वो भी काफी प्यासी थी। दोस्तों, इसी तरह से ये दोनों आरती और विजय सिंह काफी हद तक खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं और कुछ ही दिनों के बाद आरती प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों, जब उसके पेट में दर्द होता है, विजय सिंह की पत्नी का काफी जब पेट दर्द करने लगता है तो वो तुरंत ही अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल के लिए चल देता है। जब वो हॉस्पिटल में जाता है और अपनी पत्नी को एडमिट करा देता है, अल्ट्रासाउंड होने के बाद डॉक्टर विजय सिंह को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा था वो अब नहीं रहा, वो मर चुका है, अब उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, काफी खर्चा आएगा। तब दोस्तों विजय सिंह कहता है, सर आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जितना भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा, बच्चा तो खत्म ही हो चुका है, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वो पैसा जमा करके डॉक्टर उसका ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। बच्चे को तो वो निकाल लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसकी पत्नी भी दम तोड़ देती है। दोस्तों, फिर वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से लेकर आता है। उसका जो क्रियाक्रम होता है वो सब करता है। करने के बाद दोस्तों विजय सिंह अपने घर आता है और उसकी जो 14 साल की बेटी उर्मिला होती है वो उसके साथ ही घर में रहने लगता है। दोस्तों, हफ्ता 15 दिन जब बीत जाते हैं तब विजय सिंह को काफी अपनी पत्नी की याद आने लगती है। उसी के ख्यालों में वो डूबा रहता है। दोस्तों, अब विजय सिंह काफी हद तक परेशान हो गया था, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी भी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब उसके बारे में सोचकर, उसे याद कर कर अब वो बहुत परेशान होता। अब उसे दोबारा फिर से घर काटने को दौड़ने लगता। अब उसका मन कहीं लग नहीं रहा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ दिन में भी 2 से 3 बार तक संबंध बना लेता था, इसीलिए उसका मन अब नहीं लग रहा था। दोस्तों, वह एक दिन अपनी पत्नी को याद करके घर पर बैठा हुआ होता है और उसकी जो लड़की होती है उर्मिला, वो नहाकर बाहर आ रही थी। दोस्त, तो वह जब गीले कपड़ों में बाहर आती है तब विजय सिंह उसको देखकर हैरान हो जाता है और उसको सोचने लगता है कि अब उर्मिला तो काफी बड़ी हो गई है, कितनी हो गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। दोस्तों, ये सब सोचकर वो उसके बारे में गलत गलत विचार सोचने लगता है और ये सोचने लगता है कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब यही उर्मिला है, ये तो मेरी सगी बेटी है, नहीं है, अब इसी के साथ मेरा जीवन व्याप होगा। दोस्तों, यही सोचकर वो उर्मिला को अपने पास बुलाता है और बिठा है और उसके बालों में हाथ फेरने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारी माँ की तो याद नहीं आ रही होगी, जब तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आए तब तुम मुझे बता देना, हम दोनों साथ ही अब रहेंगे, हम दोनों को साथ ही रहना है, तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उसके बालों को सहला आता है, लेकिन वो समझती है कि ये तो मेरे पिता है, इससे क्या होता है, वो मुझे दुला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पिता के मन में तो कुछ और ही ख्याल चल रहा था। दोस्तों, फिर इसी तरह से वो अपने बेटी के साथ काफी नजदीकियां बढ़ाने लगता है और दोस्तों वो बैठा हुआ होता है तो वो सोचता है कि उर्मिला को अपने पास कैसे लाया जाए, अपनी नजदीकियां
उससे कैसे बढ़ाया जाए, तब दोस्तों वह एक योजना बनाता है और अपने मोबाइल में काफी ढेर सारी ब्लू फिल्म भरवा कर ले आता है और उर्मिला को मोबाइल दे देता है और कहता है, बेटी, इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूवी भरी हुई है, इसको देखना, तब मुझे बताना कैसी लगी। दोस्तों फिर जब रात में वह उसे मोबाइल देकर सोने चला जाता है, उर्मिला जब रात में मोबाइल चलाती है तब वो देखती है कि इसमें तो काफी गंदी पिक्चरें भरी हुई है। वो रात में ही तुरंत अपने पापा के पास आती है, विजय सिंह के पास आती है और उससे कहती है कि इसमें तो काफी गंदी गंदी मूवी या भरी है, आप कहां से ये मूवी या भरवाए लाएं, आपको ऐसी मूवी या नहीं देखनी चाहिए। तब दोस्तों वो उर्मिला को अपने पास बिठा है और कहता है, देखो आज नहीं, ये कल तुम्हें ये सीखना है और ये करना है, तुम्हारी जब कहीं शादी होगी, कहीं जाओगी, तब तुम्हें करना होगा। अब पहले दिखते होंगी देखो और सीखो, कोई गंदी बात नहीं है, ये हम तुम्हारी मम्मी के साथ ये सब करते ही तो थे दोस्त। तो वही इस तरह की उल्टी सीधे बात उससे कहता है, लेकिन दोस्तों उर्मिला उसका मोबाइल वहां फेंक कर अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों फिर वो जब अपने रूम पर होता है तब उर्मिला को बुलाता है और धीरे से उसको बिठाकर वही पिक्चरें चालू करके अपने पास बुलाकर दिखाने लगता है। दोस्तों इसी तरह से उर्मिला झटक के वहां से दूर चली जाती थी, लेकिन जब ये सिलसिला रोज होने लगा, दोस्तों कहीं ना कहीं उर्मिला भी फिर सोचने लगी कि जब मेरे पिताजी ही मुझे ये दिखा रहे हैं कि आगे मुझे काम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तब दोस्तों वो बच्ची होती है, क्योंकि वो 14 साल की होती है, उस ज्यादा वो सोचना समझना भी अभी नहीं समझती है, तो वो भी उसके साथ बैठकर उसको देखने लगती है और एंजॉय करने लगती है। दोस्तों फिर जब इसी तरह से एक दिन उर्मिला को वह अपने पास बुलाता है और दोनों बैठकर उसी तरह की गंदी मूवी या देखने लगते हैं। दोस्तों फिर वो उर्मिला के हाथों में अपना हाथ रखता है और धीरे धीरे सहलाने लगता है। सहला कहलाते वो उसके गालों पर हाथ लगाता है और उसको किस करने की जब कोशिश करता है तो उर्मिला उसे रोक देती है और कहती है, पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब दोस्तों वो तुरंत ही डर जाता है कि ये किसी से बता ना दे, तो वही रुक जाता है। तब दोस्तों विजय सिंह जब उर्मिला झटक कर वहां से चली देती है कि तुम क्या कर रहे हो, तब वो डर जाता है और सोचता है ये किसी से बताना दे। फिर वो सोचने लगता है कि अभी तो 3 से 4 दिन हुए हैं, इसको कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता ये देखेगी तो अपने आप ये मेरे पास आ जाएगी। दोस्तों फिर वो रोज उसको मोबाइल अपना उसको गंदी मूवी में भरकर दे देता था और उर्मिला रात भर जब वो मूवी देखती तो उसका भी ये सब करने का मन करने लगता। वह भी सोचने लगी थी कि इसमें काफी मजा आता है। दोस्तों फिर वो एक दिन उर्मिला को सोने के लिए अपने कमरे में बुलाता है। दोस्तों फिर वो बाप और बेटी दोनों एक बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं और वही गंदी मूवी लगाकर देखने लगते हैं। दोस्तों फिर धीरे धीरे वो उर्मिला के चारों तरफ सहलाने लगता है, हाथों को गालों को जब सहला आता है तो उर्मिला भी काफी उत्तेजित हो जाती है और अपने पिता का भरपूर साथ देने लगती है। दोस्तों इसी तरह से इनका ये खेल चल रहा था और कम से कम 2 सालों तक इनका ये बराबर से खेल चलता रहा। दोस्तों उर्मिला जब 16 साल की हो जाती है, एक दिन उर्मिला बाहर खेल रही थी, तभी 3-4 औरतें जो उनके परिवार की होती हैं वो देखती है कि उर्मिला का पेट तो काफी भरा भरा दिख रहा है, काफी बड़ा दिख रहा है। दोस्तों फिर वो उर्मिला को अपने पास बुलाती है और उसका पेट जब देखती है कि ये तो कम से कम 6 से 7 महीने की ये प्रेग्नेंट है। दोस्तों फिर वो उर्मिला को बुलाकर पूछती है कि बेटी ये कैसे हो गया। तब उर्मिला शर्मा जाती है और नहीं बताती। तब उसके एक चाचा होते हैं, वो सब लोग जब इकट्ठा होते हैं और उर्मिला से पूछते हैं कि बेटी ये तुम्हारे साथ कौन क्या करता है। तब दोस्तों उर्मिला डर जाती है और रोने लगती है। तभी उसका चाचा पुलिस में फोन करता है और वहां पुलिस आ जाती है। जब उर्मिला को थाने लेकर जाया जाता है और उसको पुलिस वाले अपने अदब में लेकर डराते धमकाते हैं और डांट कर पहुंचते हैं, तब वो रोने लगती है और पूरा जो घटनाएं उसके साथ घटी थी वो सब पुलिस वालों को और अपने चाचा और चाचों को सबको बताने लगती है कि पापा गंदी पिक्चर लेकर आते थे और मुझे दिखाते थे, फिर हम दोनों साथ में
जैसे उसमें देखते थे वैसे ही करते थे। दोस्तों, जब वो लड़की उर्मिला अपना पूरा दर्द उन पुलिस वालों से और अपने चाची चाचा से सबसे बकरती है, तो वो लोगों का काफी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, जब गांव वालों को भी इसकी ये बात का पता चलता है तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि इसने इस रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। दोस्तों, फिर पुलिस वाले उस विजय सिंह को पकड़ लेते हैं और पोसो एक्ट के तहत उसे जेल भेज दिया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। दोस्तों, विजय सिन्हा को उसके किए की सजा तो मिल ही जाती है, लेकिन जितने लोग इस बात को सुनते हैं वह कहने लगते हैं कि इसने एक पिता ने अपनी बेटी के साथ ये हरकतें करके इस रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया, कलंकित कर दिया। दोस्तों, इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको जागरूक करना है, सावधान करना है कि आप जहां रहे सचेत रहें, सावधान रहें। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना या आप लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो मिलते एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।